नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के सिलेक्शन से परिवार में। तो दोस्तों, आज से आपकी एमपी पुलिस और एमपी आबकारी की क्लासें जो है ना स्टार्ट हो चुकी हैं सिलेक्शन से प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, और ये क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और रामबाण साबित होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, देखना ना भूलना, प्रतिदिन सुबह 8 बजे हमारी ये क्लास आप लोगों को यूट्यूब पर मिलेगी और इस क्लास को आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम देना है। दोस्तों, इसको नीचे से उठा करके ऊपर तक लेके जाना है आप लोगों को। और याद रखना, इस क्लास से कम नहीं तो 40 से 50% हमारे क्वेश्चन से फंसेंगे परीक्षा में। ये आपसे आपके भाई का वादा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। उत्तरीय बिंद में बसा क्षेत्र कौन सा है? उत्तरीय बिंद में बसा क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरीय बिंद में बसा क्षेत्र कौन सा है? तो वो है चित्रकूट। कौन सा है दोस्तों? चित्रकूट है। चित्रकूट बसा क्षेत्र है। और ये वही चित्रकूट है, ये वही चित्रकूट है जहां पर 14 साल, जहां पर 14 साल कितने? जहां पर 14 साल वनवास गुजारा था। वनवास गुजारा था किसने? भगवान श्री राम ने। भगवान श्री राम जी ने यहाँ पर 14 साल अपने वनवास के गुजारे थे। ये वही चित्रकूट है। और ये वही चित्रकूट है जहां पर अनुसुईया ने, किसने? सती अनुसुईया ने, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं को इन्होंने बच्चा बना लिया था और बच्चे बना करके उनको खिलाया था। किसने? सती अनुसुईया ने। ये वही चित्रकूट है। ठीक है ना दोस्तों? भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान ये बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर? बेंगलुरु में ये स्थित है। बेंगलोर में। कहां पर? बेंगलोर में ये स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो बेंगलोर में है। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है? तकनीक से बनाया गया है। कौन सा वो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है? तो दोस्तों, वो कौन सा है? तो वो है कलपक्कम। कौन सा है? कलपक्कम है, जो पूर्ण तरीके से किससे बनाया गया है? तो पूर्ण तरीके से ये स्वदेशी से बनाया गया है, स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। ठीक है ना? चंबल नदी का उद्गम किस जिले से होता है? चंबल नदी का जो उद्गम है वो किस जिले से होता है? तो वो चंबल नदी का जो उद्गम है वो होता है इंदौर से। कहां से? इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से। कहां से? जाना पाव पहाड़ी है। जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। किसका? चंबल नदी का। यहां पर इसका उद्गम होता है। और दूसरी बात दोस्तों, दूसरी चीज, एक नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से होता है। कहां से? अमरकंटक से होता है। किसका? नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो वो होता है अमरकंटक से। कहां से होता है दोस्तों? अमरकंटक से होता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को चीनी का कटोरा कहते हैं? मध्य प्रदेश के किस जिले को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? तो मध्य प्रदेश जिले के चीनी का कटोरा जो है ना वो नरसिंहपुर को कहते हैं। किसको? नरसिंहपुर को कहते हैं। नरसिंहपुर को चीनी का कटोरा कहते हैं। और गेहूं की डलिया किसे कहते हैं? तो गेहूं की डलिया किसे कहते हैं? तो गेहूं की डलिया कहते हैं मालवा को। किसको कहते हैं दोस्तों? गेहूं की डलिया कहते हैं मालवा को। किसको कहते हैं? मालवा को गेहूं की डलिया कहते हैं।
गेहूं की डलिया किसे कहते हैं? तो गेहूं की डलिया कहते हैं मालवा को। किसको कहते हैं? मालवा को कहते हैं। और धान का कटोरा, किसका? धान का कटोरा किसे कहते हैं? दोस्तों धान का जो कटोरा है, धान का कटोरा, धान का कटोरा, धान का कटोरा किसको कहते हैं? तो धान का कटोरा कहते हैं किसको? धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को। किसको कहते हैं? धान का कटोरा, तो वो कहते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में चामुंडा माता मेला, चामुंडा माता का मेला लगता है? कहां पर लगता है चामुंडा माता का मेला? तो वो लगता है दोस्तों देवास जिले में। कहां पर लगता है? देवास में। देवास जिले में लगता है। कौन सा? देवास जिले में लगता है। उसके अलावा और रतनगढ़ माता मंदिर, रतनगढ़ माता मेला, रतनगढ़ का मेला कहाँ लगता है? रतनगढ़ का जो मेला है वो दतिया जिले में लगता है। कहां पर? दतिया में। दतिया में लगता है रतनगढ़ माता का मेला। उसके अलावा रतनगढ़ का मेला के बाद में और नागा जी का मेला कहां पर लगता है? नागा जी का जो मेला है वो पोरसा में लगता है। कहां पर? पोरसा में लगता है नागा जी का मेला। पोरसा कहां पर है? ये मुरैना जिले में। कहां पर है? मुरैना जिले में। कहां पर है? मुरैना जिले में है क्या? पोरसा। ठीक है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है मलखंभ। कौन सा है? मलखंभ। मध्य प्रदेश का राजकीय मलखंभ कहां पर है? मध्य प्रदेश का जो राजकीय मलखंभ है वो मलखंभ कहां पर? ये मलखंभ है और ये 10 अप्रैल कब? 10 अप्रैल 2013 को इस मलखंभ को राजकीय खेल घोषित कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? तो 10 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल घोषित कर दिया गया था। ठीक है ना। उसके अलावा पुरुष हॉकी एकेडमी कहां पर स्थित है? पुरुष हॉकी एकेडमी ये भोपाल में स्थित है। कहां पर है? भोपाल में। पुरुष हॉकी एकेडमी कहां पर स्थित है? तो वो है भोपाल में है। और भोपाल में इसकी जो स्थापना है वो 2007 में हुई थी। कहां पर हुई थी? कब हुई थी? 2007 में हुई थी। इसके अलावा महिला हॉकी एकेडमी कहां पर है? महिला हॉकी एकेडमी ये कहां पर है? महिला हॉकी एकेडमी ये है ग्वालियर में। कहां पर है? ग्वालियर में। तो ये है ग्वालियर में है। और ग्वालियर में इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना है वो 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में हुई थी। इसके अलावा क्रिकेट एकेडमी, कौन सी? क्रिकेट एकेडमी कहां पर है? तो क्रिकेट एकेडमी वो है शिवपुरी में। कहां पर है? शिवपुरी में है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी 2016 में। कब हुई थी? 2016 में हुई थी। ठीक है ना दोस्तों। ये रही आपकी आज की क्लास। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।